पश्चिम बंगाल में भाजपा ने गृह मंत्री अमित शाह की वर्चुअल रैली के लिए 70,000 स्क्रीन और 15,000 बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई हैं, जिसमें तकरीबन 150 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इस वर्चुअल रैली के बाद से राजनीति गरमाने लगी है। कांग्रेस भाजपा पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने कल अपने ट्विटर हैंडल से बांस के पेड़ पर लगी हुई एक एलईडी की तस्वीर वायरल की है, जिसमें लिखा गया है कि मेरा देश बदल रहा है, देश में वेंटिलेटर से ज्यादा एलईडी की जरूरत है। अमित शाह की वर्चुअल रैली को मुरादनगर आम आदमी पार्टी के स्थानीय नेता किस तरीके से देखते हैं, उस पर बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुजीब सैफी है, मैं जिला कार्यकारिणी सदस्य आम आदमी पार्टी हूँ। वर्चुअल रैली हुई है, लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। आम आदमी पार्टी ने एक पिक्चर्स वायरल की है, क्या कहेंगे वर्चुअल रैली को आप? देखिए, इस समय भारत को, हमारे देश को वर्चुअल रैली की जरूरत नहीं है। इस समय हमारे देश को कोरोना से लड़ने के लिए इलाज की जरूरत है। और मैं पूछना चाहता हूँ, भारत सरकार ने अमित शाह की रैली के लिए तकरीबन 150 करोड़ का जो ये खर्च किया है एलईडी और स्क्रीन लगाकर, हमारे देश में लगभग तकरीबन 3 लाख मरीज कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। मैं पूछना चाहता हूं, उन मरीजों के लिए इलाज के लिए भारत सरकार ने क्या कदम उठाया है? साथ ही साथ मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या प्रवासी मजदूरों को भेजने के लिए इस पैसे का प्रयोग करना आवश्यक नहीं समझा? मैं भारत सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये भी सवाल करना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं, ये मेरा हक है, मैं पूछना चाहता हूं कि जो हमारे देश में भूखों की मौत हो गई, छोटे छोटे बच्चे भूख के कारण मर गए, छोटे छोटे बच्चे, बड़ी बड़ी महिलाएं, और लंबा सफर करने के पर वो सड़कों पर मर जाते हैं, क्या उनको भूख के खाने की आवश्यकता नहीं थी? इस पैसे का क्या इस्तेमाल वहां नहीं कर सकते थे? और मैं फिर कहना चाहता हूं आपसे, और आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, इस समय दिल्ली में लगातार मरीज पर मरीज बढ़ते जा रहे हैं, और दिल्ली में एमसीडी पर भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई है। एमसीडी के दिल्ली में इतने अस्पताल हैं, क्या वहां पर एक भी भारतीय जनता पार्टी ने कोविड-19 का एक मरीज भी क्या एडमिट किया है? क्या वहां पर एक भी वेंटिलेटर की आवश्यकता उन्होंने समझी है? आम आदमी पार्टी जो सवाल उठा रही है अमित शाह की वर्चुअल रैली पर, वहीं भाजपा भी कहती है कि दिल्ली में केजरीवाल ने भी काफी प्रचार पर पैसा खर्च हुआ है, पोस्टर लगवाए हैं बड़े बड़े अपने प्रचार के लिए। नहीं, आम आदमी पार्टी को गलत बोल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को इस तरह बातें करने पर। मैं पूछना चाहता हूं, आपने क्या किया है? आपने 150 करोड़ रुपए किसके लिए खर्च किया है? आपने प्रवासी मजदूरों को घर भेजने के लिए खर्च किया है? आपने भूखों को खाने खिलाने के लिए खर्च किया है? और रही बात आम आदमी पार्टी की, मैं आम आदमी पार्टी का, आप देख लीजिए, कल भी अरविंद केजरीवाल जी ने बोला है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में हर मरीज के लिए, अगर दिल्ली में एक मरीज भी आता है, उस मरीज के लिए पहले ही हम वेंटिलेटर की व्यवस्था कर चुके हैं। हम अस्पताल में इलाज से लेकर उनके खाने की व्यवस्था कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी मुझे जवाब दे, उन्होंने क्या किया है? अमित शाह की वर्चुअल रैली को लेकर खासे नाराज दिखाई दे रहे हैं स्थानीय स्तर पर आम आदमी पार्टी के नेता। और भी मौजूद है, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शेरुद्दीन है। मैं वर्चुअल रैली का खिलाफ हूँ, इसीलिए मैं इसका खिलाफत करता हूँ, क्योंकि वर्चुअल रैली इस टाइम जरूरत नहीं था। इस टाइम गरीब मजदूरों को देखना लाजमी था। इस टाइम सबसे मेरा देश भूख प्यासे से लाचार है। इस टाइम वर्चुअल रैली बिल्कुल गलत थी। 150 करोड़ की जो इन्होंने एलईडी लगाई है, इसके मैं खिलाफ हूं। और आने वाले वक्त में जो हमारे 150 करोड़ की एलईडी का ना वो करते हुए वेंटिलेटर की अगर जो सुविधा करते, तो इस पर हमारे मरीज बहुत अपना पे वो कर पाते थे। मानते हैं आप भी कि इस समय में एलईडी से ज्यादा वेंटिलेटर की जरूरत थी? बिल्कुल, एलईडी से वेंटिलेटर की ही जरूरत थी। तो ये थे हमारे साथ मुरादनगर स्थानीय नेता आम आदमी पार्टी के, जो कि अमित शाह की वर्चुअल रैली के खिलाफ है। इनका कहना है कि इस वक्त लॉकडाउन में जिस तरीके से देश के हालात चल रहे हैं, उस समय में प्रवासी मजदूरों के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए थी। प्रवासी मजदूरों को सरकार को घर भेजना चाहिए। साथ ही जैसे कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, उसके मद्देनजर देश में अस्पताल बनाने चाहिए थे और वेंटिलेटर की व्यवस्था करनी चाहिए थी। वसीम अहमद, ईटीवी भारत, मुरादनगर, गाजियाबाद।